आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन और बुद्धि। लेकिन मन और बुद्धि के साथ ही हमने कुछ अलग नीचे शब्दों में कुछ अलग अलग स्थितियां दर्शाई हैं। देखिए, सर्वप्रथम मन को तो हमने राजसी स्थिति से जोड़ा है और बुद्धि को भी हमने देखिए सात्विक स्थिति से जोड़ा है, यानी कि बुद्धि में सत्वगुण की प्रधानता देखी गई। लेकिन मन के नीचे ही हमने देखी कुछ अलग स्थितियां लिखी हैं, क्योंकि मन के नीचे हमने देखिए फुल टाइम लिखा है, 24/7 की स्थितियां लिखी हैं और मन का संबंध भोगों से है। जबकि बुद्धि के नीचे हमने देखिए भले ही कुछ एक साधारण शब्दों द्वारा एक पार्ट टाइम तो लिख दिया है, लेकिन पार्ट टाइम के साथ ही जो पूजा की एक स्थिति है उसको हमने 5-7 मिनट से जोड़ा है। यानी कि मन का भोग की स्थिति है, मन की फुल टाइम की भोग की स्थिति है और 24/7, 24 का अभिप्राय 24 घंटे, 7 का अभिप्राय 7 दिन। जबकि बुद्धि के स्तर की जो स्थितियां हैं, एक तो फुल टाइम की जगह वहां पार्ट टाइम आ गया है और पार्ट टाइम के साथ ही वहां भले ही एक पूजा की एक शब्द हमने लिखा है, लेकिन उसके साथ ही हमने 5-7 मिनट की एक स्थिति से जोड़ी है। यानी कि ये मात्र एक औपचारिकताएं हैं। देखिए, इन शब्दों के अर्थ, रंग और इनके भावार्थ आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझने चाहिए, क्योंकि आपके हमारे जीवन की कुछ ऐसी ही मिलती जुलती स्थितियां कम अधिक कुछ ऐसी ही पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे मिले हुए जीवन की स्थितियां हैं उसमें कोई सकारात्मक परिवर्तन देखे नहीं जाते। देखिए, ये एक सच्चाई की स्थितियां हैं जो कि मैंने स्पष्ट शब्दों में एक अलग अलग स्थितियों में ये आज की वीडियो के चित्र में ही समझा दी है। क्योंकि जब तक हम इन सभी स्थितियों में एक सकारात्मक मूलभूत एक परिवर्तन नहीं लाते, देखिए परमात्मा को पाने का आपका हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता। हालांकि हमने पार्ट टाइम भी लिख दिया है, लेकिन ये पार्ट टाइम भी देखिए यथार्थ रूप से देखने में नहीं आता, क्योंकि कहाँ 24/7 यानी कि फुल टाइम की स्थिति है, यानी कि सोते जागते आपकी हमारी स्थिति भोगों से प्रेरित होती है। और ये भोग विषय के गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। हालांकि मन के ऊपर देखिए बुद्धि तत्व है, इसलिए हमने मन को तो रंगीन दिखाया है, लेकिन बुद्धि को आज हमने देखिए सात्विक दर्शाया है। और जबकि ये बुद्धि कब राशि बन जाती है, तो फिर मन बुद्धि में एक दोस्ताना संबंध हो जाते हैं। यानी कि मन के ऊपर नियंत्रण केवल और केवल सात्विक बुद्धि का ही संभव है। राशि बुद्धि का मन के ऊपर कभी भी नियंत्रण नहीं होता। और जब जब बुद्धि देखिए तामसी हो जाती है, इसका अभिप्राय क्या है कि जब मन बुद्धि को अपने अधीन बना लेता है, यानी कि विषय भोगों की लोलुपता इतनी तीव्र हो जाती है, इतनी तूफानी वेग से आती है कि वो बुद्धि द्वारा विभिन्न प्रकार के छल, कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य करवाने को वो बुद्धि को भी भत्य कर देती है। कि यानी कि अब स्थितियां बिल्कुल ही बदल जाती है। जिस मन को बुद्धि द्वारा नियंत्रित होना चाहिए, अब वही मन बुद्धि को अपने नियंत्रण में लेता हुआ अपनी मन मर्जी चलाता है। अपने मन मर्जी का अभिप्राय क्या है? वो 2400 घंटे, 7 दिन, ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन विषय भोगों की गलियों में अमर्यादित विषय भोगों भोगने में ही मस्त रहता है, लिप्त रहता है, व्यसनी बन जाता है। क्योंकि अब मन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता, यानी कि मन के अधीन अब बुद्धि हो गई है। तो ये सभी स्थितियां 24/7 बने रहने के कारण आपका हमारा मिला हुआ जीवन, क्योंकि जब 24 घंटे 7 दिन हम इन्हीं स्थितियों में ही अपने आप को बहने देते हैं, तो फिर निश्चित रूप से आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है। कर्माशय बिगड़ने का अभिप्राय क्या है?
कि कब मनुष्य कितने अधिक पाप कर्म करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ता है, अपने संस्कार बिगाड़ता है, कुल मिलाकर उसका कारण शरीर दूषित होने लगता है। ये दूषित कारण शरीर ही फिर मनुष्य की मरने के बाद अधोगति की स्थितियां उत्पन्न करने में एक आधार रूपी कारण बन जाता है। जबकि दाएं तरफ हमने देखिए, अगर बुद्धि सात्विक भी है, मात्र वो 5-7 मिनट ही, यानी कि परमात्मा को पाने का उसका कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन कुछ औपचारिकताएं उसके जीवन में, चाहे वो कर्म कांड की समझो, चाहे वो पूजा पाठ की स्थिति समझो, लेकिन उस पूजा पाठ की स्थिति को एक कर्म कांड के साथ एक 5-7 मिनट की स्थिति दर्शाइए। अब कहाँ 5-7 मिनट की स्थिति है और कहाँ सातों दिन में देखिए ऐसे 5-7 मिनट कितने ही है, एक सैकड़ों में पहुंच जाते हैं। क्योंकि एक दिन में देखिए 24 घंटे होते हैं। सातों दिन का अभिप्राय क्या है कि वो 24 की 7 से गुना करने पे इतने अधिक घंटे बन जाते हैं। उन घंटों में कितने अधिक मिनट बन जाते हैं, यानी कि उसका बहुत ही सूक्ष्म स्थिति, ये जो हमने पूजा पाठ जिसको कहते हैं ना धूप अगरबत्ती करना, या एक साधारण सी परिस्थितियां, देखिए इन सभी स्थितियों को, शब्दों को पकड़ने की बजाय इनके अपने हमने भावार्थ समझने हैं। क्योंकि ये आपके मेरे जीवन का एक बहुत ही छोटा सा एक परमात्मा की तरफ एक झुकाव होता है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन की जो जो स्थितियां बनती हैं। अब ये सभी स्थितियां तो तब बनती हैं जब मनुष्य 5-7-10 मिनट की पूजा पाठ भी करता है। लेकिन जब मनुष्य के जीवन में ये पूजा पाठ की कर्म कांड की स्थितियां भी लुप्त होने लगती हैं, कमजोर पड़ने लगती हैं, यानी कि जब परमात्मा को पाने का भी मनुष्य का कोई पार्ट टाइम का भी लक्ष्य नहीं होता, तो फिर ये तामसी स्थितियां मनुष्य से कब कितने पाप कर्म करवाने लगती हैं। मनुष्य को इन सभी स्थितियों का कोई बोध ही नहीं रहता, ज्ञान ही नहीं रहता। तो फिर ऐसी तामसी स्थितियों में कब ये मन बुद्धि द्वारा कितने अधिक पाप कर्म करवाने लगता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको मैं समझनी होगी, क्योंकि स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। ये स्वभाव से ही तामसी है। आपका हमारा स्थूल शरीर जो माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन में तैयार होता है, ये भी एक भोग विषयों का ही एक परिणाम है। ये भोग विषय ही सूक्ष्म भूत भी कहलाते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना है। यदि भोग दृष्टिकोण से इन पर हम एक नजर डालते हैं, तो निश्चित रूप से मनुष्य को ज्ञान में स्थितियां बन नहीं पाती। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मन बुद्धि की भोग में स्थितियां निरंतर बनी रहने से आपका हमारा कर्माशय, आपके हमारे संस्कार वो सहज ही राजसी या तामसी ही बनते जाते हैं। देखिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसके जीवन में सत्वगुण की न्यूनता बनने के कारण ये जो राजसी तामसी स्थितियां हैं, यानी कि कब मनुष्य में फिर सत्संग के अभाव में पशु वृत्तियां जगने लगती हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। ये पशु वृत्तियां जगने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारे जो 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सभी विकार फिर एक राक्षस रूपी बनकर हुए कितने अधिक पाप कर्म करवाने लगते हैं। मनुष्य को इनकी गिनती करना भी मुश्किल हो जाता है। देखिए ये बहुत ही साधारण शब्दों में स्पष्ट संदेश है, क्योंकि आज की वीडियो का बहुत ही एक यथार्थ चित्र जो आपके बारे दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका है। क्योंकि वर्तमान समय कल युग की स्थितियां हैं। अब कल युग की स्थितियों में सत्वगुण का संग कमजोर पड़ता जा रहा है, क्योंकि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, रात को मौनात्मक स्थितियों का संग अधिक करता है। इसके फलस्वरूप मनुष्य रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक जगता रहता है। आजकल तो देखिए ब्याह शादियों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां देरी तक रात तक बनती हुई भोग विषयों का ही आप स्थितियां देख सकते हो। अक्सर कुछ ऐसी शादियों से लौटते समय मनुष्य को 12 1 2 बज जाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों का कभी कभी मैं भी कोई हिस्सा बन जाता हूँ, जबकि मेरे व्यवहार में तो देखिए 1 1 1 2 बजे उठने का एक संस्कार है। लेकिन कभी कभी संसार में कुछ ऐसी पारिवारिक स्थितियां बन जाती हैं
कि इन सभी स्थितियों की एक अनदेखी की नहीं जाती। यानी कि ये सभी यथार्थ स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में आपके हमारे कर्माशय संस्कार दोनों ही बिगड़ते हैं। यानी कि कारण शरीर दूषित होता जाता है। फिर दूषित कारण शरीर से देखिए मन बुद्धि के स्तर पर कोई अच्छे विचार नहीं आते। जब अच्छे विचार नहीं आते तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर 5 ज्ञानेंद्रियां, यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियां फिर 5 भोग्य विषयों में रस लेती हैं, भोग वृत्तियों में लिप्त रहती हैं। और इन्हीं भोग वृत्तियों की तृप्ति के लिए मनुष्य दिन रात भाग दौड़ करता है। ये 5 कर्मेंद्रिय हाथ पैर वाणी लिंग होता, इन कर्मेंद्रियों को भी मनुष्य दिन रात भगाए फिरता है। अक्सर मनुष्य दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, देखिए 2 के 4 बनाता है, 4 के 40, 40 के 4,000, 4,00,000। और कब धन की स्थिति मन बुद्धि के स्तर पर राज करने लगती, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। क्योंकि परमात्मा को पाने का तो उसका कोई विशेष लक्ष्य ही नहीं है। ये पार्ट टाइम भी हमें देखिए एक मजबूरी में लिखना पड़ा है। अन्यथा यथार्थ स्थितियों में तो देखिए एक साधारण मनुष्य है जो तामसी स्वभाव के हैं, वो तो सत्संग की बात सुनते ही नहीं। अक्सर मैं कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ कि एक साधारण तामसी मनुष्य तो देखिए एक भी कान से सत्संग की बात, ज्ञान की बात अपने भीतर में प्रवेश ही नहीं करने देता। जबकि राशि मनुष्य एक कान से सुनता है, दूसरे कान से कुछ समय बाद निकाल देता है या निकल जाती है। लेकिन जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते नहीं तो फिर मन बुद्धि में किसी भी प्रकार की सकारात्मक स्थितियां बनती नहीं। देखिए श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का ही आप और हम मनन कर सकते हैं। यदि सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं हुआ तो ऊपरी ऊपरी स्तर पर, चाहे पढ़ने से आंखों द्वारा हुआ, चाहे कानों द्वारा सुनने से हुआ, लेकिन मन उसमें शामिल नहीं था। कि मन में राशि मनुष्यों के तो भोगों का चिंतन बना रहता है। ये भोगों की लोलुपता ही मनुष्य को सत्संग श्रद्धा पूर्वक करने नहीं देती। तो जिसके फलस्वरूप मन विषय भोगों की गलियों में ही चिंतन करता करता ज्ञानमय स्थितियों को, सत्संग की बातों को, शास्त्रों की एक सात्विक स्थितियों को अपने भीतर पहुंचा नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप उसके स्वभाव में कुछ सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता। और ये जो 5-10 मिनट की जो हमने एक पूजा पाठ की स्थितियां लिखी हैं, वो भी स्थितियां देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों द्वारा कुछ होती हुई दिखाई देती। देखिए ये एक यथार्थ सच्चाई है। इस सच्चाई को हम जितने जितने अंश में स्वीकार करते जाएंगे, फिर उतने उतने अंश में इन सभी बुराइयों को दूर करने की मनुष्य में एक प्रवृत्ति जगने लगती है। देखिए स्वभाव से तो हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप का अभिप्राय है कि हम सभी ज्ञान में स्थितियों का बोध रखते हैं, लेकिन अज्ञानतावश प्रकृति के राशि स्थितियों का जब अमर्यादित संग होने लगता है, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में विभिन्न प्रकार से इन सभी स्थितियों पे प्रकाश डाला है। ये जो 5 भोग्य विषयों के मन के घोड़े हैं, इन घोड़ों की लगाम यानी कि मन को बुद्धि के अधीन रखो। अब बुद्धि मन को तभी नियंत्रित रख पाती है जब बुद्धि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करती है। क्योंकि श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने से ही फिर धीरे धीरे उसका चिंतन होता है और विवेक शक्ति जगने लगती है। ये विवेक शक्ति जगने से ही शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान, ये जो प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां हैं, इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गुणतम ज्ञान विज्ञान से जोड़ा है। क्योंकि जब तक हम 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझते नहीं है, तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य का रजोगुण तमोगुण का ही अधिक संग होता है। देखिए सतोगुण मुक्तिदायक गुण है, रजोगुण तमोगुण बंधनदायक है। जब जब मनुष्य रजोगुण को सतोगुण की लगाम से मर्यादित नहीं रखता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि अपने मन रूपी जो एक लगाम है, इसको बुद्धि के हवाले रखो।
यानी कि इस बुद्धि को सात्विक बनाओ। बुद्धि सात्विक बनने से ही परमात्मा की सुमुखता बनी रहती है। गुरु के प्रवचनों को हम आदर पूर्वक सुनते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं। ये सभी स्थितियां आपको में ब्रह्म मुहूर्त में उठने पे एक सहायक बनती है, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे परमात्मा की सुमुखता बनने लगती है। परमात्मा की सुमुखता बनने से ये प्रकृति के 3 गुणों की यथार्थ स्थितियों का, लक्षणों का बोध होने लगता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य रात को जल्दी सोने लगता है। यानी कि रात को मौनात्मक स्थितियों की, भोगों की जो हानि होती है, उस हानि से अपने आप को बचाने लगता है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो लाभ कमाने की स्थितियां हैं, उनसे जुड़ने लगता है। जबकि इससे पूर्व जब वो मन विषय भोगों में असत्य था, तो फिर रात को भी वो अपनी हानि करवाता था, देरी तक जगता रहता था, भोग विषयों में, मौनात्मक स्थितियों में अपने आप को लिप्त रखता हुआ वो अपनी हानि दिन प्रतिदिन करता जाता था। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहने के कारण वो लाभ की स्थिति, उन स्थितियों को वो निरंतर खोता जा रहा था, जिसके फलस्वरूप उसके जीवन में अज्ञानता की स्थितियां, हानि की स्थितियां निरंतर बनी रहती थी। देखिए, भौतिक स्तर पर यदि हम अस्थायी रूप से कुछ लाभदायक स्थितियों प्राप्त कर भी लेते हैं, भले ही ऐसे मनुष्यों को देखिए सामाजिक स्तर पर भी मान प्रतिष्ठा भले ही मिलती भी हो, वो भी देखिए ऊपरी स्तर पर एक बनावटी की स्थितियां होती हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को हो सकता है आरंभिक स्तर पर स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये एक यथार्थ स्थिति है। क्योंकि जब जब हम राशि और तामसिक स्थितियों में ही अपना जीवन बिताते हैं, तो आपके हमारे जीवन की देखिए कोई कमाई नहीं है। क्योंकि भौतिक स्तर पर जितनी भी उन्नति हम कर भी लेते हैं, चाहे धर्मानुसार हो, कानूनी स्तर पर भी हो, तो भी ये भौतिक उन्नति मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और दूसरी विशेष बात, हम भौतिक उन्नति जितनी भी कर लेते हैं, वो स्थूल शरीर के स्तर पर भी हम उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था की स्थितियां आपके हमारी ज्ञानेंद्रियां कमजोर करती हैं, जिसके फलस्वरूप सुख सुविधा के साधन यूं ही बेकार जाते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को यथार्थ रूप से आपको हमें समझना होगा, अन्यथा ये ज्ञान की कड़ियां मनुष्य को समझ नहीं आती, जिसके फलस्वरूप स्थूल शरीर से जो सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर की जो एक स्थितियां हैं, क्योंकि जन्म मरण की स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर है। मन बुद्धि कार्य शरीर के स्तर पर जब तक स्थितियों में सुधार नहीं आता, तो फिर आपका हमारा कर्माशय संस्कार बिगड़े रहते हैं। ये बिगड़ा हुआ कर्माशय संस्कार आपका हमें पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं दिलवाता। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय योनि है, जिनमें ऐसी कितनी ही योनियां हैं जिनके नाम सुनकर भी एक साधारण मनुष्य कांप उठता है। उन्हें योनियों में कर्माशय के अनुसार, कर्मफल सिद्धांत के अनुसार फिर मनुष्य को उन सभी स्थितियों में जीवन जीने को मनुष्य बाध्य हो जाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों पर अक्सर हम चर्चाएं करते हुए भी हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन इन सभी यथार्थ स्थितियों पर एक आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के अंतर्गत इन सच्चाई पर, इन यथार्थ स्थितियों पर कुछ ना कुछ वर्णन करने में कुछ कटु शब्दों का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है, ताकि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में यदि हम परमात्मा को पाने का फुल टाइम लक्ष्य नहीं भी बनाते, तो कम से कम मनुष्य को पाप कर्मों से तो बचना ही चाहिए। अब पाप कर्मों से बचने के लिए मनुष्य को कम से कम अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनानी होती है। सात्विक बुद्धि मजबूत होने से ही फिर ये जो मन विषय भोगों में जो 24/7 की स्थितियों में अटका हुआ था, उन सभी स्थितियों से हम मन को एक मर्यादित रखते हुए एक सात्विक स्थिति से जोड़ सकते हैं, जिसके फलस्वरूप कम से कम मनुष्य तामसिक स्थितियों में गिरने से बचा रहता है। और राशि स्थितियों पर सात्विक नियंत्रण बने रहने से ये राशि विषय भोग, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये फिर उस मर्यादा तक बिगड़ते नहीं है। यानी कि जब जब धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, ये धर्म का प्रयास सत्वगुण से है, कर्तव्य कर्म के पालन से है, गुरु के प्रवचनों को सुनने से है, अपने जीवन को अनुशासित रखने से है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से है। जब ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में
क्रमबद्ध तरीके से भले ही आंशिक रूप से भी बनी रहती है, तब भी मनुष्य का रजोगुण फिर बिगड़ता नहीं है। जैसे जैसे हम इन सभी सात्विक स्थितियों को फुल टाइम अपने जीवन का एक अंग बनाने लगते हैं, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने लगते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में आपका हमारा सत्वगुण यानी कि परोपकार के कार्य आरंभिक स्तर पर तो स्कंभ भाव से होते हैं। फिर जैसे जैसे परमात्मा का ज्ञान विज्ञान, प्रकृति के 3 गुणों के यथार्थ लक्षण और आपके मेरे 3 शरीरों की स्थितियों का बोध होने लगता है, तो फिर मनुष्य निश्चित रूप से साधना के मार्ग पर चलता हुआ उन परोपकार के कार्यों में भी निष्कामता ले आता है, फिर कर्म योग में स्थित होने लगता है। कर्म योग में स्थित होते ही मनुष्य का परमात्मा को पाने का एक फुल टाइम लक्ष्य बढ़ जाता है। यानी कि जो लक्ष्य उसका पहले भोग विषयों का बना हुआ था, अब निरंतर 24/7 उसका परमात्मा को पाने की दिशा की ओर उसका सहज ही एक साधना आरंभ हो जाती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां जब मनुष्य के जीवन में बनने लगती हैं, तो मनुष्य का कर्माशय भी सुधरने लगता है, शुभ संस्कार बनने लगते हैं। यानी कि कारण शरीर में सात्विक स्थितियां, शुभ संस्कार बनने से जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए थे, वो भी क्रमशः कमजोर पड़ने लगते हैं। कमजोर होते होते वो दग्ध भी होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारी कारण शरीर में शुद्धिकरण की स्थितियां आरंभ हो जाती हैं। शुद्धिकरण होने से फिर आत्मा पे जो मल रूपी, विषय रूपी जो एक बुराइयां थी, वो समाप्त होने लगती है और आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। आत्मा जैसे जैसे अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है, तो उसकी परमात्मा से तो पहले से ही सजाती है एक संबंध था। वो संबंध पुनः स्थापित होने से फिर परमात्मा से एक सहज ही सुमुखता बनी रहने से एक आनंदमय स्थितियों का भी आपको में एक झलक मिलने लगती है। ये सभी स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे जीवन में एक कर्मबद्ध तरीके से बनी रहती हैं और इस दिशा की ओर सुधार होने लगता है, तो ये आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति आपको में अगला मनुष्य योनि का ही जन्म दिलवाती है। यानी अगला मनुष्य योनि का जन्म भी सुनिश्चित माना जाता है। संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म होता है, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध होने लगता है, ताकि हम आगे की आध्यात्मिक उन्नति पे फिर बढ़ते जाएं। और जब आध्यात्मिक उन्नति जब पूर्ण स्थिति में पहुंच जाती है, तो फिर कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। तो फिर स्थूल शरीर के मरने पर फिर पुनः भौतिक जगत में जन्म मरण की एक बंधनदायक स्थितियां न होते हुए फिर मनुष्य को आध्यात्मिक शरीर प्राप्ति हो, एक मोक्ष की स्थिति, एक आनंद की स्थिति की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसी सभी मोक्ष की स्थितियां, आनंद की स्थितियां, आध्यात्मिक शरीर प्राप्ति की स्थितियां हम सभी भाई बहनों की जीवन में भी क्रमशः तभी बनना आरंभ होती हैं, जब हम भोग विषयों से 24/7 की स्थितियों का संबंध तोड़ते हुए परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेते हैं। तो ऐसा सात्विक लक्ष्य हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनने की स्थितियां मजबूत हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों आपको आधी अधूरी अटपटी लग रही हो, कहीं कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, क्योंकि आज चर्चा का कुछ विषय ही ऐसा था कि शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान समझाने के लिए कुछ कटाक्ष रूप में कुछ ऐसी स्थितियों का, शब्दों का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है, ताकि हम सभी भाई बहन एक सात्विक स्थिति में प्रवेश करें और जो आपकी बड़ी दिनचर्या जो बिगड़ चुकी होती है, उस बिगड़ी हुई दिनचर्या से हम एक सात्विक स्थिति पर वापस लौटें। इसलिए इन सभी स्थितियों के संबंधित कुछ ऐसी बातें जो आपको बुरी लगी हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इन सभी बातों के यथार्थ भावार्थ समझते हुए हम सभी भाई बहनों को इन सभी सात्विक स्थितियों का आदर करते हुए अपने जीवन की यथास्थिति को सुधारना होगा, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो,
फिर भी मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।